हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। मैथ स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड मैथ गुरुजी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। टाइप्स ऑफ एंगल, मात्र 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो रहेगा। आप सभी लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि छोटा वीडियो है। छोटा वीडियो जल्दी से बना के खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहले होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान लीजिए, एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। कहेंगे सर आपने ये बीच में तामझाम क्या किया? गाइस ये तामझाम नहीं है, मैंने एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। थीटा जानते हैं आप लोग, आगे मिलेगा बड़ी वाली क्लास में 9th में। ये है थीटा। एक बनाइए 0 और बीच में बनाइए छोटा सा s, ठीक है, उल्टा करके, है ना। तो ये हो गया आपका गाइस थीटा। तो आप इसका मतलब मैं बता रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिए। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल। और जैसे उसके आगे वाला नंबर आता है राइट एंगल का। किसका आता है? राइट एंगल का आता है। ऐसा एंगल जिसकी डिग्री 90 हो, है ना। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वही आपका राइट एंगल कहलाता है। कि वही घड़ी अगर आपके पास है, घड़ी में 3 बजता है तो 90 अंश का एंगल बनता है, घड़ी में 9 बजता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है गाइस, ये टाइप्स बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप लोग सब कुछ बताएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे वीडियो में आप लोगों के। राइट एंगल, राइट एंगल के बाद आता है जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान लीजिए, राइट एंगल को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 से छोटे हों, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। कौन कौन सा एंगल आ जाएगा? 91 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री। ये सब क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा वो दूसरे एंगल में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है गाइस, बहुत गर्मी हो रही है पढ़ाने में। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, जिसको बोलते हैं रेखीय कोण। ठीक है, या रिज कोण बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आता है एक रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल आता है? रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं हम, कौन सा कोण बोलते हैं इसको? मुझे याद नहीं आ रहा उसका हिंदी में नाम, शायद वित्तीय कोण या आई डोंट नो। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलते हैं? हाँ, याद आ गया, बृहत कोण बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलते हैं? बृहत कोण। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 185 डिग्री, 190 डिग्री, 220 डिग्री, 320 डिग्री, ये सब क्या हैं? रिफ्लेक्स एंगल हैं। जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सबसे लास्ट एंगल का नाम है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की हिंदी होती है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आपका 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। मैं आपको एक एंगल बना के बता दे रहा हूँ। ऐसे एंगल जो दिखे वो एक्यूट एंगल, ऐसे जो दिखे राइट एंगल, ऐसे जो दिखे ऑब्ट्यूस एंगल, इस तरह से जो दिखे स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऐसे दिखेगा रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल आपको बनाने के लिए बस ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, मतलब एक लाइन खींच के ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल बन गया। एक ओरल में समझ लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है किंतु 180 से छोटा होता है, उसे
ऑप्टिक एंगल कहते हैं। ऑप्टिक एंगल के बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उसे कहते हैं जो 180 डिग्री का होता है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं जो 360 डिग्री का होता है। देखिए गाइस 10 मिनट का इसमें लगा, बताने में 2 मिनट बोलने में लग गया। ठीक है गाइस, जैसा आपको वीडियो पसंद आएगा तो पसंद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।